अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे अपनी एक रिश्तेदार की एक बहुत दिलचस्प कहानी शेयर करने जा रहा हूं। यानी इस वाक़े ने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दिया। इस वाक़े ने मेरी अगली ज़िंदगी के अंदर, आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा मदद की। मैंने हालात को बहुत बेहतर अंदाज से देखा और मुश्किल तरीन हालात को बहुत अच्छे अंदाज से गुजारा। मुझे खुशी होती है कि मैं मुश्किलात के अंदर परेशान नहीं हुआ, मुश्किलात के अंदर टूटा नहीं, मुश्किलात के अंदर मैंने लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं शुरू कर दिए, बल्कि चीज़ों को बहुत मजबूत अंदाज से किया। तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी जब शादी हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी दी। उन्हें उन्हें ख्वाहिश तो बेटे की थी, लेकिन अब बेटी हो गई। क्या कर सकती थी? खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक और बेटी दी। अब वो बुझ सी गई। उन्हें वो खुशी नहीं हुई जो औलाद की खुशी होती है। वो उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी और लोगों से इस बात का जिक्र भी कर दिया करती थी कि मुझे तो बेटे की ख्वाहिश थी। अब वो तीसरी मरतबा माँ बनी और तीसरी मरतबा फिर उनके यहाँ बेटी हुई। इस दफा तो वो हद से ज्यादा परेशान हो गई। यानी गम और उदासी उनके चेहरे से, उनके अल्फाज से मुस्तकिल झलकने लगी। चौथी मरतबा जब वो माँ बनी तो लोगों ने उनको कुछ वज़ाइफ बताए। उन्होंने मज़ारों पे जाके चक्कर लगाना शुरू कर दिए, टिप्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। वो जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, बड़ी पुरुमीद थी कि इस दफ़ा तो उनके यहाँ बेटा होगा। उनकी बेटियां भी सबको बता रही थी कि अम्मी हमारे भाई को लेने गई हैं। लेकिन फिर वही हुआ जो होना था, जो उनके नसीब में लिखा हुआ था, जो खुदा की मर्जी थी, यानी चौथी बेटी। इस बार तो वो इतना रोई हैं, अपनी बेटी की पैदाइश पे रोई हैं वो, कि मैं तो बेटा चाहती थी। खैर, वो गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए। उनकी बड़ी बेटी शादी की उम्र की हो गई। उनकी बेटी की शादी हुई। दामाद रिश्तेदार था, बहुत अच्छा, बहुत ख्याल करने वाला। फिर उसके बाद उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अब बेटे के पैदाइश के बाद तो वो बहुत खुश थे। खूब खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई, पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। सबको फोन करके बताया गया कि अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया है। लेकिन 2 दिन के बाद बेटे की तबीयत खराब हो गई, वो वेंटिलेटर पे चला गया। अब तो सब परेशान हो गए, सबके दिल बुझ गए, दुआएं करने लगे, परेशानी की हालत में आ गए। लेकिन 2 दिन के बाद बच्चे की तबीयत संभल गई, सब ने सुख का सांस लिया, सब खुश हो गए। लेकिन अभी हॉस्पिटल में था बच्चा। 2 दिन के बाद बच्चे की फिर तबीयत खराब हो गई, फिर सब परेशान हो गए। 11 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। जब तबीयत ठीक होती सब खुश हो जाते, जब तबीयत खराब होती सब परेशान हो जाते। लेकिन 11 दिन के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। कोहराम मच गया, बहुत रोना पीटना हुआ। हम समझ सकते हैं, बच्चे का अगर इंतकाल हो जाए, किसी की औलाद का इंतकाल हो जाए, और ख़ास तौर पे पहली औलाद का इंतकाल हो, और औलाद भी वो जिसका 20 साल से इंतज़ार था, वो, तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर तकलीफ हुई होगी। तकलीफ हुई और बहुत रोना पीटना हुआ, बहुत शिकवा शिकायत हुई। इस पूरे प्रोसेस ने मुझे बहुत बड़ा लेसन सिखाया। मुझे ये बताया कि देखें, चीज़ों को देखने का अंदाज हमारे हालात को ख़राब या अच्छा कर देता है। हालात अच्छे या बुरे नहीं होते। आप खुद सोचिए, क्या बेटी की पैदाइश कोई बुरी चीज़ है? जिन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उनके घर में बेटियों की जितनी खुशी मनाई जाती है, क्या बेटों की इतनी मनाई जाती है? बेटी की पैदाइश कोई बुरा वाक़या है। लेकिन हमारे सोचने का गलत अंदाज बेटियों को रहमत से जहमत में कन्वर्ट कर देता है। जिन लोगों ने तालीम हासिल कर ली, जो महज़िब खानदान है, क्या उन घरों के अंदर बेटियों की पैदाइश को बुरा समझा जाता है? जहां जहां जहन ने तरक्की की है, जहां जहां जहन ने तालीम के जेवर से, तरबियत के जेवर से अपने आप को रोशनास किया है, वहां बेटियों की पैदाइश पे खुशियां मनाई जाती हैं, जैसे बेटियों बेटों पे मनाई जाती हैं।
بیٹیوں اور بیٹوں میں تفریق کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو بیٹا دیا ہے تو اس کی مرضی تھی، ہمیں خوش ہونا چاہیے. بیٹی دی، خوش ہونا چاہیے. دونوں دیے، خوش ہونا چاہیے. کوئی نہیں دیا، پھر خوش ہونا چاہیے. اس کی مرضی ہے نا، وہ آپ کو جو دے رہا ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نہیں دیتا. میری مرضی ہے. ہم اللہ کی مرضی سے لڑیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو ناظرین، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز چیزوں کو اچھا یا برا کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں، بیٹے کی پیدائش کی خوشی، بیٹے کے انتقال کے اوپر رونا شروع کر دیا سب نے. نیچرل ہے. شکوہ شکایت کرنا نیچرل نہیں ہے. شکوہ شکایت کرنا کون لوگ کرتے ہیں؟ شکوہ شکایت جن لوگوں کے سوچنے کا انداز درست نہیں ہوتا. اسی دنیا میں ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں پہ موت کو اچھا سمجھا جاتا ہے. وہ روح کی ایک درجہ ترقی کہتے ہیں موت کو، اور کہتے ہیں کہ روح اپنے رب سے ملنے کے لیے گئی ہے. تو یہ تو خوشی کی بات ہے، رونے کی بات تھوڑی ہے. کہیں پہ بے پناہ رویا جاتا ہے، کہیں پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. ناظرین، ہمیں جو چیز سمجھنی چاہیے، اور میں نے جس پورے واقعے سے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. جو لوگ یہ بات سمجھ لیتے ہیں وہ مستقل ترقی کرتے ہیں. ناظرین، بدترین حالات جو لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعات جو آ رہے ہیں ہماری بہتری کے لیے آ رہے ہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ مشکلات میں اگر مشکل دینے والے کا خیال آ جائے، آزمائشوں میں اگر آزمائش لینے والے کا خیال آ جائے، تو آزمائش آزمائش نہیں رہتی، رحمت بن جاتی ہے. خوش رہیں، اپنے آپ کو بتا دیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، زندگی بدل جائے گی. بہت بہت شکریہ.